देखिए, एक लेटर जारी किया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग सरकार को दिया जा रहा है। ये बिहार तकनीकी सेवा जो है 40% के आरक्षण के संबंध में ये दिया जा रहा है। आप इसमें जो अंतर बताया जा रहा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और निजी पॉलिटेक्निक के छात्रों में क्या है, वो इसमें है समस्त बिहार राज्य सरकारी पॉलिटेक्निक छात्र के द्वारा ये लेटर दिया जा रहा है। तो इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि 40% आरक्षण आप गवर्नमेंट कॉलेज को आप जारी कीजिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाते हैं, डीसीईसी में अच्छे अंक लाते हैं तभी सिलेक्ट होते हैं। लेकिन तब भी वो अच्छे अंक लाने के बावजूद भी उनको प्रैक्टिकल और इंटरनल में वो होता है, तो परीक्षा होता है तो उसमें कम अंक मिलते हैं। वही हम बात करें प्राइवेट कॉलेजों की तो आप देखे ही होंगे, उनके 30 नंबर का अगर होता है प्रैक्टिकल तो 29-28, वही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्रों को जो अगर प्रैक्टिकल दिया जाता है 20, 18, 17, 24 से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। कुछ लड़का को जो है 28 जाता है, 1-2 लड़का को, बाकी सबको ही नीचे ही रखा जाता है। वही प्रैक्टिकल का बात किया जाए प्राइवेट कॉलेज को तो 90% लोगों को 29-28 दे दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पैसा लिया जाता है और सरकार भी इस तरह को प्रमोट करती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट कॉलेज के जो छात्र हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और मेधावी और गरीब छात्र इसमें नामांकन लेते हैं। अगर वही हम बात करें जाए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र को तो इसमें कोई मेधावी छात्र नहीं रहते और गरीब छात्र रहते हैं। मेधावी और गरीब छात्र ही नामांकन लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं होगा जो गरीब है पूरी तरीके से, वो प्राइवेट कॉलेज में तो नामांकन नहीं ले पाएगा। किसके पास उतना पैसा होगा कि 1.5 लाख, 2 लाख या 3 लाख, समझिए आप 1.5 लाख, वो तो प्राइवेट कॉलेज मांगते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मांगते हैं। लेकिन आपको 3 साल जब आप कीजिएगा पॉलिटेक्निक तो आपका पूरी तरीके से खर्चा हो जाता है 4 लाख 5 लाख, 3 साल में ऊपर ही चला जाता है। तो ये गरीब छात्र इतना नहीं कर सकते हैं, गरीब परिवार का, तो इसमें अमीर ही लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। कम इंफ्रास्ट्रक्चर और कम शिक्षक होने के बावजूद भी सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं। और वही आप वास्तव में निजी पॉलिटेक्निक में भी यही हालत है, उसमें भी कोई टीचर नहीं है, ये हम बात किए हैं। और ये सिर्फ क्या कर लेते हैं, सेंटर को मैनेज कर लेते हैं पैसा दे दे के, और साथ ही साथ मैनेज करते हैं प्रैक्टिकल में, और साथ ही साथ जहाँ पर परसेंटेज दिया जाता है वो भी एसबीटी भी मैनेज होता है कि आप पढ़ाइए, क्योंकि देखिए उनको इसलिए पैसा ही दिया जाता है। और जब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आप देखते होंगे परीक्षा होता है, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है तो कदाचार मुक्त रहता है, कदाचार नहीं होता, खुद अपने बदौलत पर परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। अगर बाय द वे कहीं पर अगर थोड़ा चोरी भी चलता है तो वहाँ पर आप देख लेते होंगे कि वहाँ पे एवरेज कर दिया जाता है, मतलब कि वहाँ पे अगर सब जगह अगर टॉपर प्राइवेट कॉलेज में अगर टॉपर गया है 80%, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है 72% एवरेज, अगर चोरी चल गया है तो। वही आप यहाँ पर देख लेते हैं कदाचार होता भी है तो 80-85% आराम से चला जाता है। अनिष्पक्ष परीक्षा पत्र जांच होता है प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में, और लेकिन वही आप बात किया जाए प्राइवेट कॉलेज में कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट लिस्टेड करते हुए भी 2 लाइन का होता है तो उसमें ये सब उतना भी नहीं लिखते हैं, या क्वेश्चन को ही छाप देते हैं, थोड़ा सा भी लिख देते हैं तो इनको फुल मार्क्स दे दिया जाता है। और इसमें आप जानते हो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र को कम अंक दिया जाता है और सरकारी को कम दिया जाता है, सरकारी को ही कम दिया जाता है और प्राइवेट को प्रमोट किया जा रहा है। ये तो आप भली भांति जानते हैं कि सब जगह प्राइवेट को प्रमोट किया जा रहा है। तो वह आप चाहे बीसीए कीजिए गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिए तो आपको कम मिलेगा, और वही प्राइवेट कॉलेज से देखिएगा तो टॉपर हमेशा रहता है प्राइवेट कॉलेज का ही, बीसीए आप कर रहे हैं चाहे बीएससी आईटी कर रहे हों। और वो भी देखते होंगे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज को कभी भी प्लेसमेंट नहीं दिया जाता, और साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज को देखिएगा तो प्लेसमेंट दिया जाता है। इस कारण और भी बिहार के पॉलिटेक्निक के जो जितने भी छात्र रहते हैं वो मार खाते हैं। अभी भी आप देख सकते हो 2019 से कोई वैकेंसी नहीं निकला है, और पूरे जो जितने भी पॉलिटेक्निक के छात्र होंगे वो बेरोजगार ही होंगे। लेकिन प्राइवेट को वही बात किया जाए, सबको प्लेसमेंट दिया जाता है और गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता है। वही हम कहें एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का भी वैकेंसी निकला हुआ है जो फेज 10 है,
इसका भी आप फार्म भर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन 12/5 को बिगिन हो गया था और 13/6 तक ये चलेगा। जनरल EWS OBC के लिए है 100 रुपया और SC ST और PH कैंडिडेट के लिए है 100 रुपया, SC ST PH कैंडिडेट के लिए है 0 रुपया और फीमेल के लिए 1 भी रुपया नहीं। अंतिम तारीख आप देख सकते हैं 15/6/2022 तक है। और वही हम बात किया जाए कर लें CHSL की, जो एग्जामिनेशन डेट निकाल दिया गया है 24, आप यहाँ पर देख सकते हैं 24/5 से 10/6/2022 तक एग्ज़ाम होगा पेपर 1 का। तो 24 पहला एग्ज़ाम है 24/5/2022 से है, तो आप इसके 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जिस तारीख को दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति का 24 तारीख को ही दिया हुआ है तो वो 20 तारीख को ही उसका एडमिट कार्ड आ जाता है, 10 तारीख वाला को 6 तारीख तक आ जाता है एग्ज़ाम। तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और आज एक और भी मामला आया था जो कि सरकारी पॉलिटेक्निक को जलाने की बात की थी। वो हम कहेंगे कि गलत बात है, जलाए नहीं, क्योंकि इससे आपकी ही संपत्ति क्षति होती है, गवर्नमेंट को इससे कुछ नहीं जाता है। जलाने की बात थी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को, इससे गवर्नमेंट को ही क्षति कुछ नहीं जाता, उनका और इसमें प्रॉफिट ही होता है। गलत निर्णय ना ले तो इससे हमारा ही नुकसान है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। BTSC के बारे में और भी कोई अगर न्यूज़ मिलता है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए कब तक इसका क्लियर होता है। आपको तो पता ही है कि इसका केस चल रहा है और अगला महीना इसका डेट दिया गया है, तो अब देखिए कब इसका सुनवाई होता है, कब तक क्लियर होता है। अब सारी चीज़ देखिए गवर्नमेंट पर ही डिपेंड करता है, इसको कब कितना जल्दी क्लियर कर दिया जाए। आप BTSC पे ही देखे होंगे बहुत सा वैकेंसी मेडिकल का निकाला गया था, वो जल्द से जल्द क्लियर किया गया, केस भी हुआ, तभी उस पर BTSC विभाग ने अपना कड़ा रुख बनाए रखा। क्योंकि आप जानते होंगे कि जब कोई भी वैकेंसी निकाला जाता है तो उसमें नोटिफिकेशन दिया जाता है, उसी के अनुसार होता है। आप भले ही 98-87 में आप देखे होंगे कि केस हार गया हो डिपार्टमेंट, लेकिन हारा तो हारा, लेकिन नोटिफिकेशन पे वो साफ लिखा जाता है कि 40% आरक्षण अभी भी आपको दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा आप हार गया तो डिपार्टमेंट अब नहीं कर सकता, उसको पहले ही कर ले देना चाहिए था नियुक्तियाँ, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था फिर, क्योंकि जो भी आप नियम निकालें अब उस पर आगे होगा, जो भी मतलब कि आगे वैकेंसी निकालते हैं उस पर लागू होता है। लेकिन आप देख रहे हैं विभाग ही पहले से ही लेट कर रहा है, तो इस पर आप क्या कर सकते हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं तत्परता एकदम नहीं बढ़ता जा रहा है, इसी के कारण वैकेंसी और भी डिले हो जा रही है। देखिए कब तक ये वैकेंसी डिले होता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।